एक समय की बात है, एक राक्षस था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था और उसे रोकना बिल्कुल असंभव था और साथ में वो सभी को मारता रहता था। उसने बिना किसी संकोच के काफी सारे योद्धाओं को मारा था और उसकी असीमित ताकतों के काफी सारे लोग गवाह थे। उसके लिए किसी को माफ करना कमजोरी की निशानी थी और दया का पाठ था उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन ये शुरू से ही राक्षस नहीं था, बस उसकी कहानी किसी को नहीं बताती, क्योंकि जिसकी कहानी मैंने अभी बताई है वो सुनने में राक्षस लगता है, लेकिन शुरुआत में वो ऐसा नहीं था कभी। एक समय पे वो भी एक साधारण इंसान था, वो भी किसी से प्यार करता था, वो भी उसके लिए जान निछावर करता था, वो भी उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, वो भी उसकी कदर करना चाहता था, उसे शांति देना चाहता था, खुशियां देना चाहता था, लेकिन ये दुनिया होने नहीं देती है। ये कहानी है डीमन स्लेयर से अकाजा की। कहानी की शुरुआत में हमें एक हाकुजी नाम का बच्चा देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर था। साथ में उसके जीवन में उसके पिताजी के अलावा उसके पास कोई नहीं था, बट उसके पिताजी थे वो भी बीमार रहते थे और उन्हें बार बार दवाइयां की जरूरत पड़ती थी। अब उसके पिताजी वो तो काम कर नहीं सकते थे और हाकुजी जो एक बच्चा था तो वो दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उसने पैसा चुराने शुरू कर दिए और जब भी उसको पकड़ा जाता था तो उसे सजा दी जाती थी और उसे बहुत पीटा जाता था। साथ में उसके हाथों पे टैटू भी बनाया जाता था ताकि उसको याद दिलाया जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है, यानी वो चोरी गलत कर रहा है, उसे करनी नहीं चाहिए। अब समय के बहाव के साथ जिंदगी आगे बढ़ती है और ये चीजें चलती रहती है, लेकिन समय के साथ उसके पिताजी है उनका समय का बांध टूट जाता और वो अपनी जान अपने आप ले लेते हैं और आखिरी शब्द उसके हाकुजी के लिए ये होते हैं कि तुम एक होनेस्ट लाइफ जीना, एक साधारण जिंदगी जीना और कभी ऐसे मत करना दोबारा। अब दर बदर भटकता हुआ हाकुजी को एक डोजो मास्टर लेने आते हैं। केइजो जो है हाकुजी को जानते थे क्योंकि हाकुजी है जो काफी ज्यादा ताकतवर था अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो केइजो चाहते थे कि वो उसकी मदद करे। तो केइजो जो है हाकुजी को अपने साथ लेके जाता अपनी बेटी से मिलवाने, जिसका नाम है कोयुकी, जो कि काफी ज्यादा कमजोर है और लगातार बीमार पड़ती रहती है। और जो डोजो मास्टर होते हैं वो हाकुजी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं कोयुकी के साथ ताकि वो उसकी मदद कर पाए। अब हाकुजी जो है उसकी मदद करता है कोयुकी की, वो अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता, साथ में कोयुकी की हेल्प भी करता रहता और उसका ध्यान भी रखता। और जब वो मार्शल आर्ट सीखता है तो उसे गुस्से की जो दिक्कत होती है वो भी शांत होती है उसकी और उसे पर्पस भी मिलता जिंदगी में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता कोयुकी है जो बड़ी होती है और हाकुजी भी बड़ा होता और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते। अब समय के साथ कोयुकी है जो अपनी फीलिंग हाकुजी को बताती है और साथ में डोजो मास्टर जो कि उसके पिताजी थे वो उन्हें भी अपनी फीलिंग बताती है और जो डोजो मास्टर होते हैं केइजो वो भी खुश हो जाते हैं ये बातें सुन के। और हाकुजी को पहली बार जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास एक परिवार है, एक उम्मीद है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला था क्योंकि जो दूसरे डोजो के मेंबर्स थे वो चिढ़ने लगते हैं केइजो के स्कूल से, जो उसका डोजो का स्कूल होता, तो उसके खिलाफ है वो एक साजिश रचते हैं, उनके कुएं के पानी में जहर मिला देते हैं जिसको कोयुकी और उसके पिताजी पी लेते हैं और मारे जाते हैं। और जब हाकुजी वापस आता है घर पे और वो देखता है कोयुकी और केइजो है जो दोनों मर चुके हैं, तो उसकी खुशियां दोबारा छिन जाती है और वो गुस्से से भर जाता बहुत। और हाकुजी उस डोजो में जाता है जिस डोजो ने ये काम करा होता और वहां पे जाके वो 67 लोगों को मार देता, वो भी अपने खाली हाथों से। और जो ये मारकाट थी ये अट्रैक्ट करती है मुजान किबुत्सुजी को जो कि डीमन किंग था। मुजान ऑफर करता है हाकुजी को कि वो उसे पावर दे सकता और डीमन बना सकता और अपने टूटे हुए दिल के साथ हाकुजी है जो ये बात मान लेता और वो एक डीमन बन जाता और उसका नाम पड़ जाता है अकाजा जो कि अपर रैंक 3 डीमन बन जाता। अब डीमन बनने के बाद उसकी मेमोरीज है जो एक तरीके से चली जाती, उसकी याददाश्त पूरी गायब हो जाती क्योंकि मुजान किबुत्सुजी ने उसके सर पे मार दिया था। लेकिन किंतु परंतु अकाजा जो है डीमन बनने के बाद भी औरतों को नहीं खाता था, यानी वो सबकॉन्शियसली कोयुकी को है जो होनर कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में उसका प्यार अभी भी जीवित था कोयुकी के लिए। और जब ये सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती है और एक आखिरी लड़ाई आती है उसकी तांजीरो और ग्यू के साथ, तो अकाजा जो है हाकुजी बन जाता है और उसे वो पुरानी यादें फिर ताजा हो जाती कोयुकी के साथ। वो जिंदगी में हार नहीं मानना चाहता था लेकिन वो खुशियां चाहता था, वो अपनों को बचाना चाहता था लेकिन वो बचा नहीं पाता और इस बार वो कोयुकी को दोबारा नहीं भूलना चाहता था, तो वो अपने आप को मिटा देता है आपकी बार। अब ये कहानी है काफी ज्यादा ट्रेजिक है और काफी ज्यादा सुंदर प्यार की कहानी है। लेकिन अब सवाल आता कि मैंने क्या सीखा है इस कहानी से, तो दोस्तों मैंने ये सीखा है इस कहानी से, मेरा मानना ये है इवन डीमन बनने के बाद भी अकाजा है जो कोयुकी को नहीं भूल पाता। उसका जो सच्चा प्यार होता वो उसे गाइड करता रहता हर जगह, उसका हर डिसीजन है एक तरीके से उसी पे बेस्ड था। और अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो प्यार है जो वो काफी लंबा इम्पैक्ट डालता है किसी इंसान पे, मैंने ये सीखा। और इस कहानी की सबसे प्यारी चीज है ना वो फायरवर्क्स थे, जो आतिशबाजी दिखाने का वादा करता है ना हाकुजी कोयुकी को, वो उसे दिखाता है और फिर वो उसको अपने दिल की बातें बताती है। और अब वो वहां पे बोलना तो नहीं जानता कि उसे बोलना क्या चाहिए क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी लड़ाइयों में बीती होती, लेकिन वो चुप हो जाता, यानी उस समय पे है ना वो अपना बेस्ट ट्राई करता है, वो बड़ा प्यारा लगता। दूसरी जो चीज इस कहानी से हम सीख सकते हैं वो है कि गुस्सा है तुम्हें काफी डिस्ट्रक्टिव बना सकता। कोयुकी को खोने के बाद जो हाकुजी का गुस्सा होता है वो उससे इतनी खतरनाक चीजें करवा सकता और वो अंडू भी नहीं हो सकती, कभी वो कभी वापस ठीक भी नहीं हो सकती। यानी एक तरीके से तुम अपने गुस्से को समझ नहीं पाओगे ना तो तुम हारोगे। बाकी कुछ लोगों को होता भी नहीं है, हमें तो रिग्रेट ही खा जाएगा आधे से ज्यादा। लेकिन हाँ, मैं इस कहानी से ये 2 चीजें समझ पाया। लेकिन तुमने क्या सीखा इस कहानी से मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, बताना पसंद करना मेरे को। और हाँ, इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम इस वीडियो को लाइक, और
हाँ, मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। अगर जो तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, ताकि तुम्हें और वीडियो ऐसे देखते रहने के लिए मिले। तुम लोग देख रहे थे